बैठ जाइए। ठीक है। ये अध्याय 16 का ये कौन पार्ट होगा? पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बताए हैं। ठीक है। पार्ट 1 शंकु का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम बताएं। पार्ट 3 होगा ये। इसमें लगभग कहाँ से स्टार्ट होगा? इसमें लगभग 30 हिसाब है। ये चैप्टर में 30 हिसाब है। लगभग 9 नंबर तक बता दिए थे। पार्ट 2 में आप ना देखे तो देख लेंगे। पार्ट 2 में 9 नंबर तक हम बता दिए। यहाँ से 10 से चलेंगे। पार्ट 3 होगा, 3-4 पार्ट होगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, आप मन लगा के पढ़िए। ओके, तो आइए हम लोग डायरेक्ट हिसाब पर चलते हैं, ना ही कुछ। ओके। तो आइए हम लोग बनाते हैं। बोला है 10 नंबर में है, 10 नंबर में है। यहाँ से आप लिख सकते हैं। यहाँ ले दिख रहा है क्या? ओके सर, हमको नहीं दिखता है। सिस्टम जो है अपोजिट में है। आप लोग सोचते होंगे कि ये बोलता है, नहीं, सिस्टम अपोजिट है, हम नहीं देख पाते। बोला कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार, एक बात याद रखेंगे कि जितना भी फिगर आप बनाते हैं सर, आप कट पेंसिल से बनाएंगे। कट पेंसिल से, पेन का यूज आप ना करेंगे। ओके, ना 9 में, ना 10 में, इंटर में, कहीं भी मतलब फिगर आपको पेन से बनाना ही नहीं है, आपको कट पेंसिल का यूज करना। ओके, आप इसको याद रखेंगे कि फिगर जो होता है हमेशा कट पेंसिल से बनता है। नहीं तो कट पेंसिल का आप यूज करेंगे, आप कट पेंसिल लेके बैठेंगे। आइए इसको देखते हैं। 10 नंबर में है, बोला एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 10 और त्रिज्या की ऊंचाई 15 है। शंकु का आयतन वक्र कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दीजिए। देखिए शॉर्ट में हम लिख देते हैं थोड़ा सा। R इक्वल टू कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और L तिरछी ऊंचाई, उसको L बोलते हैं, ये 15 सेंटीमीटर। तो आयतन और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हमसे पूछा है। आइए दिखाते हैं आपको। आप एक शंकु पार लेंगे। ठीक है, शंकु आप पार लेंगे। ये रहा आपका शंकु, प्यारा सा छोटू सा मोटू सा। ठीक है, ये शंकु है आपका। इसका L बोला है, L दिया गया कितना? L हम बोलते हैं तिरछी ऊंचाई को। तो ये तिरछी ऊंचाई, आप इसका नाम दे सकते हैं OAB। OAB नहीं, आप C भी ले सकते हैं। यहाँ पे ना पॉइंट सेंटर जहाँ पे है, C भी ले सकते हैं। तो L आपका कितना है? OB, L, ये L है। L इक्वल टू कितना है? तो 15। नहीं, आप यहाँ से मिटा दीजिए, नहीं 15। और रेडियस R इक्वल टू BC, R। और R इक्वल टू कितना है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई आपको नहीं दिया गया है तो निकालना है, क्योंकि आयतन मांगने वाला है। ठीक है। तो देखिए OB, यहाँ पे आंसर लिख देंगे सर, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे आंसर लिख देंगे। OB कहाँ है? OB आप देख सकते हैं फिगर में। OB इक्वल टू क्या है? L। और L इक्वल टू क्या है? तो 15 सेंटीमीटर। और BC क्या है? तो त्रिज्या। BC क्या है? रेडियस। रेडियस आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर। ये नहीं दिया गया है, आप देख लेंगे। मिस्टेक हो गया क्या? मिस्टेक हो तो आंसर नहीं आएगा, फिर बोलेंगे मास्टर गड़बड़ है, आंसर नहीं लाए हैं। ओके, तो OC क्या हो गया आपका? H। OC देख रहे हैं फिगर में, OC हो गया H। और H हमको निकालना है, तब ना आयतन निकलेगा। तो H निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए H बराबर फॉर्मूला होता है √L² माइनस R²। यही ना होता है, लिखा है। L इक्वल टू क्या होता है? H इक्वल टू क्या होता है? L² माइनस R²। L का मान कितना है? तो 15। आप 15 का स्क्वायर दे सकते हैं। नहीं समझ आवे तो वीडियो रोक के देखना है। अगर आप ऑफलाइन में हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं 15 का स्क्वायर। और BC है R का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। आप सिंपली इसको गुना करेंगे, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 125, मतलब 15 गुने 15 225 होगा, सॉरी। और 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा। नहीं, आप 225 में से 100 घटाएंगे तो 125 आएगा। 125 से ना आएगा। और इसको तोड़ेंगे कैसे? देखिए, इसको तोड़ेंगे 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5। जो
इतने में रहता है, मतलब कि जो रूट में जोड़ा में रहता है मल्टीप्लाई में, एक बाहर आ जाता है। देखिए ये 5 जोड़ा में से एक 5 बाहर आ जाएगा और ये जोड़ा में लगा इसलिए इसी में रह जाएगा सेंटीमीटर। नहीं, आपका हाइट निकल गया 5√5 सेंटीमीटर। तो इसका क्या पूछा है कि हमको आयतन दीजिए, वॉल्यूम, शंकु का आयतन। आप यहाँ लिख सकते हैं शंकु का आयतन, दे के 0 दिया, आप समझ जाएंगे, होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना होता है। ठीक है, देखिए आप इसको बैठाएंगे 1/3 पाई का मान 22/7, नहीं, और r का मान अभी हम निकाले नहीं, दिया गया पहले से 10 और स्क्वायर है इसलिए 10 × 10 हो जाएगा। h हम अभी निकाले सर, h कितना है 5√5। आप कटे तो काट सकते हैं, कुछ लगता है नहीं कटेगा, ऊपर नीचे कटता है, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। देखिए 22 गुने कीजिए 10 और 10 मतलब 10 × 10 कितना हो गया 100 गुने कीजिए 22 तो हो गया 2200 और 2200 गुना कीजिए 5, नहीं ऊपर आप गुना करेंगे 2200 गुना करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 0 0 0 अपन दोनों 10 मतलब हो जाएगा 11,000। ऊपर में कितना हो गया तो 11,000 √5 अब बटे कितना हो गया तो 65 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका आंसर आना चाहिए, नहीं इतना आपका आंसर, अगर √5 का मान इतना ना आंसर है, आप आंसर देख सकते हैं, मिला सकते हैं, अगर आंसर नहीं है तो हमको आप बोलिए। ठीक है, 10 नंबर है बनाए ना, आंसर नहीं है आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक रहेगा। आप इसको जो है ना सॉल्व कर दीजिए, √5 का मान आप बैठा दीजिए, इतना आंसर नहीं है तो आप √5 का मान बैठा दीजिए, कितना होता है 11,000 इंटू √5 का मान होता है 2.236, यही नहीं होता है, 2 डिजिट तक लेंगे आपका, ये चल जाएगा 4 में अब बटे 21 आएगा ना। और अगर आप ये पॉइंट उड़ाते हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्योंकि इधर से गने दो ये 2 0 और ये 2 0 कट गया आपका, ऊपर क्या बचा 110 यानी, और इधर क्या 224, अब बटे कितना है तो 21, बटे कितना है 21 है। आप इसको गुना कीजिए 224 × 110, देखिए हम गुना करते हैं 224 गुना 110 करना है तो आप 0 के फिलहाल भूल जाइए, 422 हम ये शॉर्ट में भी हम बताए हैं गुना करना। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, वीडियो में है लिंक में, आप देख सकते हैं। 4 हो जाएगा 6 हो जाएगा 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक 0 भूले थे ना, 24,640। आप इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 24,640 बटे 21। आप इसको 21 से भागा दीजिए, 21 से भागा देंगे तो कितना आएगा 11,000 लमसम आएगा। देते हैं, आप देखते रहिए। 21 से भागा देंगे इसको 24,640, एक बार में लगेगा ये आपका 21 आएगा, घटेगा 3 आएगा 6 आएगा, फिर एक के बार में लगेगा, नहीं 21 आया, फिर घटेगा आपका 5 आया 15 आया, फिर 6 उतार लिए 4 उतारेंगे। अब तो 21 × 5 105, 21 छक्के करेंगे तो कितना आएगा 6 126, 21 सत्ते करते हैं 7 दूना 14, ठीक है 21 सत्ते 17 बार में कटेगा, 7 बार में 21 सत्ते 7 हो गया, 21 × 7 करेंगे तो 1 7 7 और 7 दूना 14 मतलब 147। 147 में से घटाएंगे ये 154 में से घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, ये कट गया। और अब क्या उतरेगा 4 उतर गया, 0 उतरेगा ना, 70 आया है तो 21 दिया 63, फिर 7 आया, आप 0 बैठाएंगे, पॉइंट देंगे 3, नहीं 21 दिया 63, मतलब ये चलते जाएगा। लमसम कितना आएगा तो 1173.3, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ओके 1173.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा 1173.3 सेंटीमीटर, 1173.3
3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा मतलब पॉइंट में थोड़ा सा लमसम इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये इतना आंसर, ठीक है। आइए चलते हैं। नेक्स्ट में है कि बोला है इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दीजिए, इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दीजिए। कहाँ गया प्रॉब्लम, यही ना। तब पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या होता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, लिखिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही ना पूछा है, यही ना पूछा है क्या, 11.71 है। वो कोई बात नहीं है सर, ठीक है कोई बात नहीं, 11.73 आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। 11.71 72, मतलब थोड़ा सा लमसम एग्जैक्ट आंसर देखिए बताते हैं। √5 का मान जो होता है ना 2.236 होता है। नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स में आप डालेंगे तो कुछ थोड़ा तो ज़्यादा हो ही जाएगा ना। हम जैसे कि यहाँ पे 3 ले लिए थे ना, यहाँ पे क्या ले लिए थे, यहाँ पे 4 ले लिए थे। 2.236 होता है ना, 236 होता है ना, ये 2.236 होता है। अब इस 6 हटा के हम क्या किए तो 4 ले लिए। क्यों 4 ले लिए, तो ये अगर 5 से बढ़ गया, जिसको हटाना रहेगा उसके बाद का डिजिट अगर 5 से बढ़ गया तो उसमें से ये हट जाता है, इसमें 1 जुट जाता है। अगर आप 3 लेंगे, यहाँ 223 लेंगे, अगर पॉइंट को भूल जाएं, अगर 223 लेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा, 11.71.3 आएगा, 11.71.3 आएगा, ठीक है। हम एक को क्या किए कि ये इसको हटा दिए और इसको 4 बना दिए, इसलिए थोड़ा सा 72-73 बढ़ गया, ठीक है। इसलिए आपका आंसर सही है सर, ठीक है, ये कोई थी नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr और l+r, यही होता है πr और l+r, यही होता है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप इसको बैठा दीजिए, पाई का मान कितना है तो 22/7, 22/7, r का मान कितना है तो 10, l का मान कितना है तो 15, r का मान कितना है तो 10, r का मान कितना है 10। इसको हम इधर ला रहे हैं, देखिए 22 गुने कीजिए 10 तो 220 हो जाएगा, अब बटे कितना 7, और ये क्या हो जाएगा इधर ना दिख रहा है, अब 15 और 10 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, ये 25 है बुड़बक। आप देखिए 220 गुने 25 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ कर लेते हैं 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, आपका 5500 आएगा, नहीं ऊपर कितना है 5500, अब बटे कितना तो 7, आप 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 से डिवाइड कीजिए कितना आता है 5500 के, ये 4 टाइम में लग जाएगा, 7 टाइम में लग जाएगा आपका, ये 749 आया है। मिस्टेक तो नहीं किए हम कहीं पे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, आइए फिर 25 दूनी 50, 5 ठीक तो है। ये 7 टाइम में लग गया, ये 6 आया, 0 आया, 7 80 56 आएगा, 4 आया, ये आपका 0 आ गया, 7 5 35, ये आपका 35 आ गया, ये 5 आया, 0 उतारे, लमसम आएगा तो 785.7 आएगा, 785.7 आएगा, नहीं 785.7 आएगा, इसका कितना आंसर आएगा 785.7, ये 5500 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 785.71 इसका आंसर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि ये क्षेत्रफल पूछा है ना, समझे सर, इसके लिए मत घबराइए आप इस पर डॉट है तो ये 2 फिर से बता दें, देखिए √5 का मान 2.236 होता है, हम क्या किए तो ये देखिए 2.236 2 डिजिट तक लेना था, लेकिन हम 3 डिजिट को मिटाने के लिए हम ये 5 से ज़्यादा, इसलिए इसमें से 1 ले लिए, इसमें तो 4 आ गया, यही 224 हम यहाँ पे लिख दिए थे, नहीं आप 223 लिखेंगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 171.3, नहीं लेकिन हम क्या किए इसमें से 1 इसमें ज़्यादा ले लिए, ये नियम होता है, इसलिए हायर क्लास में ये नियम होता है कि अगर
5 से बढ़ गया कोई डिजिट तो उसको खत्म करके अगला में पिछला में आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। इसी नियम हम लगाए तो इतना आया। ठीक है, आप इसको तैस लेंगे तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन तो जानते हैं सर, सॉरी। ठीक है, आप कर सकते हैं इतना, इसमें घबराना नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अगला 11 नंबर बताएं, 10 नंबर बताएं, 11 देखिए। ओके, आप हंस रहे हैं बुढ़बा के, ऐसे नहीं, मेहनत करते आप हंसते हैं। कितना मतलब कैसा भूत प्रेत आदमी है आप कैसा भूत प्रेत आदमी है आप, हंसते हैं, हम पर हंसते हैं, टीचर पर पढ़ा रहे हैं आपको क्या। ये 11 नंबर में है, यदि शंकु की ऊंचाई 84 है और त्रिज्या 35 है तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दीजिए। शंकु की ऊंचाई h बराबर, देखिए हम पार लेते हैं फिगर, नहीं ये रहा मोटू छोटू आपका शंकु। ये शंकु की ऊंचाई आपका कितना है, 84 है, 84 84 आप समझते होंगे। और रेडियस ये 35 है। तो हमको पूछा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दीजिए। बड़ी गड़बड़ करता है, डबल पूछता है ना, डबल पूछता है, कुछ डबल घुसा देता है। एगो आयतन निकालिए, एगो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, एगो राकेश निकालिए, एगो प्रशांत थी निकालिए। ABC आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं, ABCO, ओ दे देंगे। देखिए इसका AO इक्वल टू क्या है, A इक्वल टू H है, H दिया गया कितना, 84 सेंटीमीटर या मीटर है, आप देख लेंगे। ओके, और OC कहाँ आप फिगर में देख लेंगे सर, OC यहाँ पे है, OC को क्या बोलते हैं यहाँ पे, OC R है, R इक्वल टू दिया गया कितना, तो 35, नहीं R कितना दिया गया, 35 दिया गया। अब हमको क्या चाहिए, तो L चाहिए, L AC L चाहिए। L बराबर फॉर्मूला होता है √h² प्लस r², यही ना होता है, √h² प्लस r²। h का मान कितना है, तो 84, आप 84 का स्क्वायर करेंगे प्लस 35, r का मान कितना है, तो 35, आप 35 का स्क्वायर करेंगे इक्वल 84 गुना 84 करेंगे तो कितना आएगा, आप कर सकते हैं यहाँ 84 गुना 84 करेंगे, 16 8 32 33 8 32 के 2 8 8 64 और 3 67 6 5 10 756 आएगा सर। 84 का स्क्वायर कितना आएगा, 756 प्लस 35 का स्क्वायर होगा 1225, नहीं 35 का स्क्वायर कितना होगा 1235, 35 का स्क्वायर कितना होगा 1235, 35 का स्क्वायर कितना होगा 1235। आप ये दोनों को ऐड कीजिए तो 6 और 5 11 के एक हाथ में 1, 5 और 2 7 1 8, 2 के 2 7 और 1 8, 8281 कितना आया 8281 तिरछक 78। इसका कितना गुना करेंगे तो 12 गुने 7, और ये ट्रिक आप ना समझ पाएंगे सर जिस तरह से हम कर रहे हैं। मैं 5 गुने 7 और 13 गुने 7, नहीं 5 12 13 7 सब में सब मल्टीप्लाई 6391। आप इसको अगर 91 गुने 91 करेंगे ना तो ये 8291 आ जाएगा। और ये रूट में जो बराबर रहता है, रूट में जो जोड़ा में रहता है मल्टीप्लाई में, एक बाहर आ जाता है। ठीक है, ये सब ट्रिक अभी ना सीखना है ऐसा हम करते बना देंगे, बोर्ड एग्जाम में आप यही बना देंगे, ट्रिक नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम पास करने के लॉन्ग फॉर्म में बनाने होंगे। ट्रिक सिखा देंगे ना तो 1 सेकंड में आप बना सकते हैं, लेकिन उस तरह नंबर नहीं देगा। आप अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरह बनाएंगे ट्रिक से तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप बिना सिखाएंगे, इसलिए वो शॉर्ट होता है। आप 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। जैसे 91 में कैसे ला दिए, अच्छा बताएंगे पिछले वीडियो में, इसका डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, वो हम बताए हैं कि कैसे आखिर तुरंत हम स्क्वायर रूट को पता कर सकते हैं। ओके, तो आइए फिलहाल इस पर चलते हैं।
91 हो गया। पूछा है कि वक्र पृष्ठ, ये नहीं पूछा है वक्र पृष्ठ दीजिए 11 का, शंकु का वक्र पृष्ठ और आयतन पूछा है। शंकु का वक्र पृष्ठ, देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। आप पाई का मान बैठाएंगे कितना, 22/7। आर का मान है कहाँ है यार, 35। एल का मान अभी हम निकालें आपके सामने, आपके नज़र के सामने, नज़र के सामने जिगर के पास रहता है हमेशा वो। नहीं देखिए क्या हम गाना नहीं जानते क्या, गाना नहीं जानते हैं, एक से एक गाना गाएंगे एकदम सिंगर, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड पर भी आना है। ओके, आप 7 से काटेंगे तो ये 5 टाइम में कट जाएगा। आप अगर 22 से 5 गुना करेंगे तो 110 होगा। 110 को आप 91 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप बताइए। 91 से गुना करेंगे, देखो 11 से 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 के एक हाथ में 1। 11 गुने अगर 1 करते हैं तो 11 गुने 1 हाथ में 1 हो जाएगा। 11×99 100 हो गया, और लास्ट में 1 0 छोड़े थे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर आएगा। नहीं, ऐसा ताकत रखिए गुना करने का। ये गुना करने का भी नियम हम सिखाए हैं, आप देख सकते हैं जाके, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। नहीं, 1 सेकंड में गुना कर लेना। इतना बड़ा गुना आप क्या करते हो, ऊपर नीचे लिख के गुना करते, लेकिन हम ऊपर नीचे गुना किए क्या, नहीं ना। इसका भी बताया है वीडियो, आप देख सकते हैं। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, आपका हूबहू मिल गया होगा। आयतन देख लीजिए, आयतन नहीं, शंकु का आयतन नहीं, हम शॉर्ट में लिख दिया आयतन। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, 1/3 पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान कितना है, 35 है, 35 का स्क्वायर। आर का स्क्वायर है इसलिए 35 गुने 35 करेंगे। और एच आपका कितना है, तो एच 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 कहाँ गया, 84। 84 नहीं, 84। देखिए ये आप काटेंगे तो ये 5 टाइम में कट जाएगा। आप अगर ये 3 से काटें तो ये 84 कट जाएगा। 3 दूना 6, 28 या 84 होता है। आप सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 गुने 5 कीजिए तो हो जाएगा 110 और 35 गुने कितना हो जाएगा 28। इस सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे, सारे को आपको मल्टीप्लाई तो आता होगा सर, मल्टीप्लाई क्यों बताएंगे आपको हम। 10 78 00 10 78 00 आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 78 00। नहीं, यही ना आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका धड़ल्ले सा आंसर आ गया। नहीं, ये आपका छोटू सा आंसर आ गया, जो कि आपके मोटू से हिसाब में पूछा था। ओके, आप इसको ऐसे बनाएंगे मेरे साथ, और मेरे जैसा बनेंगे आप मैथ में। नहीं, आइए मैं आपको बनाता हूँ पढ़ाई। मुंह का हंसता, देखिए ना, बोले एक ना हंसने के लिए, मुंह का हंसेगा, जाने नहीं कोई। आइए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। ओके, नॉन स्टॉप पढ़ाना है सर, बीच में हंस देते हैं, लेकिन नॉन स्टॉप पढ़ाना है, जो कि सिर्फ पढ़ाई हो और इसके अलावा कुछ ना हो। ओके, अगर एंटरटेनमेंट ही करना है तो यूट्यूब पर तो कई प्लेटफॉर्म है, नहीं आप वहाँ जा कर के मतलब कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, पढ़िए लिखिए सर। मम्मी पापा आप लोग को गांव से यहाँ भेजते हैं, नहीं अपना पॉकेट मनी बचा के हंसते हैं। नहीं, मम्मी पापा आपको कहाँ भेजते हैं, यहाँ पे जम्मू में जाइए पढ़िए बेटा। लेकिन आप लोग पढ़े तब ना, इतना समझाने के बाद भी जैसे देखिए कोई एंटरटेनमेंट करते हैं, हम नहीं करते हैं, नॉन स्टॉप पढ़ाते हैं, तो कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, और आप लोग जैसे हंसी करते हैं। ठीक है, कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पछताएंगे सर। मेरा कहना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप पढ़ाई कीजिए। ओके, आ जाइए 12 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 का हम बता दिए हैं, 12 में आ जाइए। 12 में बोले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी ऊंचाई 4 और आधार की त्रिज्या 3 है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है,
नहीं, यही सब देखिए 9 और 10 में 9, 8, 9, 10 ये ऐसा बेस है ना, जो इसको अच्छा से पढ़ लेगा ना सर, वो दुनिया के कोई भी इंसान को क्वालिफाई कर सकता है और वो निकाल सकता है। लेकिन पढ़े तब ना, टीचर इतना अच्छा पढ़ाता है नॉन स्टॉप, जो कि पढ़ाते रहे, मतलब कि रुके नहीं, तब पर भी जैसे तैसे करता है। आइए ऑनलाइन वालों आप लोग भी सुन लीजिए। नहीं, आइए पढ़ते हैं। बुड़बक पढ़े लिखे नहीं है ने, जो टीचर होता है ना बुड़बक, टीचर का मार खाना आपको बहुत ज़रूरी है। टीचर जो देखिए भोला वाला बोल रहा है एकदम पोट पोट के, उससे अटकले रहो। नहीं, टीचर होना चाहिए था नहीं फटकारने वाला, माई बाप तो नहीं चाहिए उसको दुलारने वाला। नहीं, जो टीचर का फटकार कभी ना खाया ना, वो कभी ना सुधरेगा। और सुधरेगा कब? जब जिम्मेदारी आएंगे ना उस पर तो उसका क्या कहें, छोड़िए, आप लोग समझदार हैं मेरे से। आइए ABC, इसका आप कुछ नाम दे सकते हैं, इसलिए मन लगा के पढ़िए सर, हमको बोलने की ज़रूरी ना पड़े, मुझसे आप बेहतर सीख सकते हैं मेरे से। मैं आपसे 20 साल का छोटा हूँ, मतलब बड़ा हूँ किस चीज़ में? एज में, लेकिन आपके नॉलेज में, आपके माइंड में बड़ा नहीं हूँ सर। आप मुझसे डेवलप है, 24-20 साल आपका दिमाग मेरे से डेवलप है, मॉडर्न है, आप मुझसे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बोला है इसकी ऊंचाई कितना है तो 4 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है तो 3 सेंटीमीटर। यही ना, आप मीटर सेंटीमीटर देख लेंगे, जो भी होगा हम सेंटीमीटर ही हमेशा बोलते हैं। ठीक है आप सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर देंगे, मीटर है तो आप मीटर देंगे। ओके, तो देखिए आंसर लिख के लिखना है। AO कितना है? AO कहाँ है? आप फिगर में देख लेंगे। AO कहाँ है, उसको ऊंचाई बोलेंगे। AO ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। 20 OC देख लीजिए कहाँ है? R कितना है तो 3 सेंटीमीटर। नहीं, हमको निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही नहीं निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है। 12 में कहाँ है वो संपूर्ण पृष्ठ का? तो संपूर्ण पृष्ठ में L भी चाहिए ना, आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो आपको पता होगा, आपको L भी चाहिए। L क्या L? राकेश L नहीं, तिरछी ऊंचाई। आइए देखते हैं तिरछी ऊंचाई कौन है? AC कहाँ पे है? AC होता है AC इक्वल टू L इक्वल टू क्या होता है? √h² प्लस r²। समझे सर? L अगर आपको निकालना है तो √h² प्लस r²। सीखिए ना सर, आपको पढ़ाने तो आए हैं, आपसे कुछ लेते हैं हम, बोलिए, आपसे कुछ लेते हैं, 1 टका मांगते हैं, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन वालों, एक भी पैसा आपसे मांगे हैं नहीं ना आपको एक ही चीज़ मांगते हैं, सिर्फ नीचे वाला जो सब्सक्राइब है ना उसको कीजिए और लाइक कीजिए। उससे कुछ होता नहीं सर, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए अच्छा इस तरह का हिसाब प्रॉब्लम आप सब बता सकें और ला सकें। ओके, तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? टीचर मोटिवेट रहेगा तब ना आप लोग सीख पाएंगे सर, नहीं रहेगा तो नहीं। ड्राइवर अच्छा है तब ना वो सही से गाड़ी चलाएगा, अगर ड्राइवर ही अच्छा नहीं है तो गाड़ी कैसे चलेगा सही? ओके, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आइए आपको चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। h बराबर क्या होता है? h जो है आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और प्लस r कितना है तो 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो 16 9 25 होता है। अब 25 का रूट कितना होता है तो 5। ये आपका L निकला है 5। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 3 4 5 कुछ ट्रिपलेट होते हैं जो आपको आना चाहिए या याद रखना चाहिए। 3 4 5 5 12 13 7 24 25 नहीं 6 8 10 ये सब ट्रिपलेट होते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे 3 और 4 था ना, 4 और 3 था ना, तो यहाँ पे तीसरा का कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है। कितना? 3 4 5। अगर यहाँ पे 6 रहता, यहाँ पे 8 रहता तो यहाँ पे क्या होता? 10 होता, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 6 8 10 5 12 17। अगर यहाँ पे 5 रहता, यहाँ पे 12 रहता तो यहाँ पर क्या होता? 13 होता। नहीं, 5 12 13 होता है, 7 24 25 12 15 17। आप इसको याद रखेंगे, लिख दें क्या? नहीं लिखेंगे अभी आप वीडियो में रहना देखेंगे, पिछले वाली वीडियो आप देखेंगे
हो जाएगा। देखिए इसमें सब निकाल लिया हमको। आप पूछा क्या कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ न्यूनून ईयर लिख रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ का, समझने तो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? होता है पाई आर और इंटू एल प्लस आर, यही ना होता है। ओके सर, तो पाई का मान कितना है? तो 22/7। आपको ये याद करना पड़ेगा। आर का मान कितना है? तो आर का मान 3 है सर, 3 इंटू, देखिए एल का मान कितना निकाले? 5। आर का मान कितना है? तो 3। आप इसको हल कीजिए, 22 गुने 3 कर दिए तो 66 हो जाएगा। 22 गुने 3 66 बटे 7 इंटू 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। आप देखिए 66 इंटू 8 कीजिए, 66 गुने 8 कीजिए तो कितना आ जाएगा? 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 और 4 52 बटे कितना हो जाएगा? 7। आप इतना भी आंसर सोच सकते हैं, नहीं तो आप काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इतना को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 49, बच्चा हाथ में 3 और 8 38, 7 5 35, हाथ में बच्चा 3 लेंगे पॉइंट, नहीं पूर्णांक में आंसर है क्या? आप देख सकते हैं 24 पाई, ये पाई में रखा है आंसर। ओ सॉरी सर, ये पाई में रखा है। एक सेकंड, बहुत आसान कर दिया है ना, क्योंकि ये पाई में ही रखा है, ये पाई में ही रखा है आंसर, तो और आसान हो गया हम लोग के लिए, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं किया है। सॉरी एक सेकंड, ये पानी है। देखिए पाई को पाई ही रखा है, पाई को पाई ही रखा है, और आर का मान कितना है? तो 3 नहीं, और एल कितना निकाले? तो 5 प्लस एल आर कितना है? तो 3। ये पानी है, थोड़ा भीग रहा है। ओके ठीक है, आप देख लीजिए, ये पाई को पाई रखा है, आई इंटू 3, और ये कितना हो गया? 5 और 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 या 24, यही 24 पाई लिख दिया आंसर। लेकिन ये और आसान कर दिया ना, क्योंकि पाई का मान नहीं बैठाया। हम लोग पाई का मान बैठा दिए थे, वो भी आंसर सही होता, वो एग्जामिनर आपको गलती ना करेगा। लेकिन यहाँ पाई पूछा तो आपको पाई में आंसर देना है ना, ऐसे बोलते आंसर नहीं आया है। ठीक है सर, इसको आप उतारिए, बताएं 13 का चाहिए। 13 नंबर में है, दिख रहा है सर? 13 नंबर में है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 7 है, एल इक्वल टू कितना है? तो 7, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 है। वक्र एस 440 है। तो क्या बोला है कि इसका त्रिज्या निकालिए, रेडियस निकालिए। एल इक्वल टू नहीं, एल इक्वल टू दिया गया है 7 और एस इक्वल टू दिया गया 440, नहीं तो इसका रेडियस पूछा है, आर पूछा है, तो आप इसका आर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, एक कोण बनाते हैं, आप बना सकते हैं कोण, नहीं इस तरह होगा, आप ये कलाकारी कर सकते हैं। ये आपका कोण हो गया है, ठीक है। देखिए आप इसका नाम भी दे सकते हैं AOB, नहीं इसका L दिया गया, L मतलब तिरछी ऊंचाई, AB को हम लोग बोलेंगे L, और L इक्वल टू कितना है? 7 सेंटीमीटर में है ना, आप देख लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर देंगे, 13 में है, मीटर में है, सॉरी मीटर में है। नहीं ये 7 है, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 440। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 440। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया? 440 मीटर स्क्वायर। नहीं तो हमको क्या पूछा है कि रेडियस दीजिए, रेडियस इक्वल टू वाट मांगा, त्रिज्या मांगा है वाट। आप सर सीखेंगे अच्छा से, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये सर, हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ओके देखिए ये फिगर है, बोला कि इसका L तिरछी ऊंचाई कितना है? तो 7, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? तो 440। हमको रेडियस पूछा, रेडियस। देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया, जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा ना, उसी का फॉर्मूला लिख के आप उस पर बैठाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप इधर आ जाइए,
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में होता है कि शंकु का वक्र पृष्ठ लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर एल। नहीं, यही ना होता है शंकु में, यही ना होता है मेरे मोटू छोटू। आइए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको गिवन है, दिया गया 440। देखिए 440 लिखेंगे। आई इक्वल, देखिए पाई का मान आप कितना बैठाएंगे, जितना है 22/7। आर हमको निकालना है, आर को आर रहने दीजिए। एल हमको दिया गया है कितना, 7। नहीं, अब देखिए 7 कट गया, पक्षांतर कर दीजिए, उधर वाला इधर और इधर वाला उधर। देखिए 22 गुने आर हो जाएगा 22 आर, समझे सर। और ये 444 उधर लिखेंगे, 440 है, सॉरी। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इधर कितना है 444 बटे 22 करेंगे। नहीं क्यों, तो इधर जो है सो गुना में है, गुना के अपोजिट भागा होता। आप अगर उधर भेजेंगे तो गुना भागा में जाएगा। आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर 20 मीटर आएगा, जो कि आपका धड़ल्ले सा आंसर है। कितना आंसर है, 20 मीटर आंसर है। आपका आंसर कितना है, 20 मीटर आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंटों, 20 मीटर इसका आंसर है। आइए सर नेक्स्ट चलते हैं। मेरी आप नोट डाउन कीजिए, इसको फोटो स्टेट कीजिए। नोट डाउन को हम फोटो स्टेट बोलेंगे। ओके, मैथ 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 मैथ। मेरी तेरी दोस्ती का आए ना आप उतारेंगे इसको। जब तक आप उतारेंगे तब तक हम गाना गा लेंगे। ओके, ओके सर। खुशी की याद सताए शराब पी लेना। मेरा बोर्ड थोड़ा भीग गया है, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग को मैं भेजने नहीं दूंगा, आपको पढ़ाई में सबसे आगे रखूंगा, ये मेरा वादा है। आप कमेंट में लिखिए कि आपको क्या चाहिए। नहीं, मैथ चाहिए, इंग्लिश चाहिए, साइंस चाहिए, नहीं कि नवोदय चाहिए। आप बोल सकते हैं कि कंपटीशन चाहिए। मेरे चैनल पर सब चीज़ उपलब्ध है, आप जो खोजिएगा वही। नवोदय हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, कंपटीशन हो गया। कंपटीशन का देखिए हमेशा हम डालते रहते हैं, नहीं ताकि उससे सब सीखे पढ़े, नहीं पहले से आपको ज्ञान नॉलेज हो, आप फंसे नहीं, ज़िंदगी में धोखा ना खाएं जिस तरह की मैं खाया हूँ। ओके, 13 बताए हैं, 14 से आप देख लीजिए। 14 जिसको हम लोग 15 में 1 कम कर देते हैं, जो संख्या आता है वही 14 होता है। आप लोग जानते होंगे जो इस तरह होता था ना 14, मतलब कि जो पुराना जमाना के लोग हैं, मेरी मम्मी लोग बोलती थी कितने टका लो रे, कितना दोकनम खर्चा लो, तो 14 टका। मम्मी कितना, 10 और 4, बोला हाँ 10 और 4, 15 में 1 कम, 14, इस तरह होता था। बहुत मज़ा आता था। मम्मी डैड्स प्यारी मम्मी। ओके, आइए कहाँ गया प्रॉब्लम हो मेरा, वही तरीके क्षेत्रफल। एक सेकंड सर, कहाँ चल गया। ओके, 14 में बोला है कि एक शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल 396 है। शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, शंकु के, आप यहाँ शंकु पार लीजिए पहले, विदाउट फिगर पारे आप ना बनाएंगे मेरे जैसा। नहीं, मैं आपको हीरो बनाऊंगा मैथ में, इंग्लिश में और साइंस में। चूंकि ये बदलता नहीं, मैं इसी को पढ़ा के आपको टैलेंट कर दूंगा। कैलकुलेशन में इतना फास्ट रहना है ना कि क्या कहें। मेरा माइक गिर गया, सॉरी। तू लग ना, तू मेरे साथ क्यों छोड़ता है, मैं तो तेरे पीछे पीछे आने वाला हूँ, आप मेरे साथ क्यों छोड़ता है रे बंदे। आप इसका नाम दे सकते हैं ABC और O। आप पॉइंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, राकेश, फलना, ढेकाना, आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 396। वक्र पृष्ठ
कितना दिया गया है 396 वर्ग मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर, उसी को हम लोग वर्ग मीटर बोलते हैं। और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल आपको गिवन है, मतलब दिया गया 36 पाई मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर बोला है। तो बोला है कि इस शंकु के तिर्यक ऊंचाई दीजिए, मतलब एल दीजिए। कितना आसान है, आप मेरे जैसा बना सकते हैं। बुढ़बा कितने अच्छे हैं आप लोग, तब पर भी जैसे ऐसे करते हैं। एल इक्वल टू खोज रहा है, नहीं बनेगा बुढ़बा। जो नहीं बनेगा उसको रात में सपना में भूत आए। आइए देखिए, आप क्या करेंगे, तो ये दोनों से आपको मान निकालना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल दिया गया, इसका फॉर्मूला रख करके त्रिज्या को आप निकाल लेंगे। देखिए हल करेंगे, यहाँ से हल लिख देंगे सर, चूंकि हम यहाँ से आपको बना रहे हैं। प्रॉब्लम हम ना लिखते हैं, प्रॉब्लम आपको खुद बुक रखना होगा, ओके। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल नहीं होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आप झूठो लिख देते हैं सर। नहीं, जो देखिए, जो व्यक्ति जिस पर खड़ी है, नहीं हम पैर पर खड़े हैं, तो मेरा आधार क्या हो गया, पैर हो गया। नहीं, मेरा आधार क्या हो गया, पैर हो गया। आप समझेंगे मैं अच्छा से। अगर ये पेन यहाँ खड़ी है, तो ये पेन का आधार क्या हो गया, इसका तल 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 तल, नहीं ये आधार हो गया इसका, जिस पर खड़ी है वो आधार। ये मकान खड़ी है सर, तो इसका आधार कौन है, ये देखिए प्लस जो रखा हुआ है, जिस पर खड़ी हुआ है वो इसका आधार है। तो ये शंकु बताइए किस पर खड़ी है, राउंड है, राउंड गोल, ऐसा करके उठा है ना, ऐसा करके, तो राउंड पर रखा हुआ, गोल पर ये खड़ा हुआ है, तो इसका बेस आधार क्या है, तो गोल है, गोल वृत्त। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या, पाई आर स्क्वायर, वही तो लिखे हैं पाई आर स्क्वायर। आप घबराते रहते हैं, जुटो राकेश सर घुसाते रहते हैं। आइए तो आधार का क्षेत्रफल देखिए, आधार का क्षेत्रफल दिया गया आपको, गिवन है कितना 36 पाई। आप इसके जगह पर बिठा सकते हैं, नहीं इसके जगह पर बिठा सकते हैं। इक्वल टू कितना है, तो पाई आर स्क्वायर। आप देखिए पाई और पाई कट गए, नहीं आरा पारी रहेगा, नहीं आरा पारी रहेगा तो आप काट सकते हैं। तो बराबर के ई पार बराबर के ई पार, अगर जो जिससे में आप उसको धड़ल्ले सा तरवाजी से काट सकते हैं, तरवारी से, ओके। देखिए आप पक्षांतर कर सकते हैं, ये आर स्क्वायर बटा आप इधर कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल कितना है 36। नहीं ये थोड़ा इधर ले लेते हैं, नजर नहीं आता होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 36, आर इक्वल टू आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 36। क्यों लिखे सर ऐसा, तो ये अगर स्क्वायर उधर भेजेंगे ना तो वो रूट में चल जाएगा, अगर रूट को उधर भेजेंगे ना तो वो स्क्वायर में चल जाएगा, अपोजिट होता है। राकेश को उधर भेजेंगे ना तो वो स्टूडेंट बन जाएगा, नहीं राकेश टीचर है, आप उसको उधर भेजेंगे तो क्या स्टूडेंट, अपोजिट होता है बुढ़ वक्त। तो देखिए 36 को हम लिखेंगे 6 × 6, और रूट में आप जानते हैं कि क्या होता है, जोड़ा रहता है तो एगो निकलता है सिंपल, तो रेडियस आपका कितना निकल गया, 6 निकल गया। और पूछा इसमें क्या भूल गए हम, आपको पूछा इसका एल पूछा, तो एल निकलेगा किससे, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, क्योंकि पाई आर एल होता है उसका, और आपको गिवन है। तो लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितना अच्छा से लिखते हैं। आपके लिए आपसे कुछ मांगते हैं क्या, नहीं मांगते हैं, क्यों मांगेंगे, आप छोटे सा हैं, मेरे भाई जैसा है। पाई आर एल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया कितना 396 मेरे बंधुओं, मेरे प्यारे स्टूडेंटों, कितना है 396, और इसका मान बिठा दीजिए पाई का मान कितना 22/7, आर का मान हम आपको अभी निकाले 6 होगा, और एल हमको चाहिए, यही चट्टा को निकालना था जो कि इतना हमको खटा रहा था। नहीं देखिए आप इसको क्या करेंगे, तो पक्षांतर कर दीजिए, मतलब उधर वाला इधर और इधर वाला उधर। तो सर कीजिए 22/7 गुने कितना 6 गुने कितना एल इक्वल टू ये 396 बेचारा को इधर भेज दीजिए, रो रहा था उधर।
देखिए एल जिसका निकालना है ना उसको पकड़ के इधर ही रखिए, नहीं मेरे नियर, मेरे साइड में, उधर भाग जाएगा तो नहीं निकलेगा, इधर रखिए एल, एल है इधर, आप जो इधर है आप लिख दीजिए 396। देखिए एक बात, जो गुना में है, जो भागा में है, उस उधर भेजेंगे तो गुना में जाएगा, अभी हम बताएं अपोजिट होता है, तो ये भागा में था, नीचे था, उधर भेज देंगे ना तो ये गुना में चल जाएगा, आप समझेंगे अच्छा से। ये 22 और 6 ऊपरा में गुना में है, किसके साथ, एल के साथ, तो इधर भेज देंगे ना तो ये भागा में चला आएगा 6। आप क्या करेंगे कि ये 6 से इसको काट देंगे, या इससे भी काट सकते हैं, सब से 6 से काटेंगे तो ये 6 के 36, 3 बचा, 6 के 36, 6 के 36, आप ये कट गया, 66 बार में कट गया। अब 22 इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, 22 3 66, और क्या बचा तो 3 × 7 = 21 मीटर। यही तो खोज रहा था कि हमको एल दीजिए, मैं आपको एल दिया, लंबाई तिर्यक ऊंचाई में आपको दिया, आप इसको लेंगे, ठीक है। ऐसे इसको बनाते हैं सर, नूनू नियर, एकदम प्यारे प्यारे से सीखिए, मैं आपको एकदम प्यारे प्यारे से बताऊंगा, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, 15 नंबर देख लीजिए। 15 नंबर देख लीजिए सर, मैं आपको बना रहा। 15 नंबर में आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। आधार की परिधि और शंकु का ये मांग रहा है, देखिए 15 नंबर में, देखिए फटाफट इसको खत्म करते हैं। ये आपका एल हो गया है। आधार आप मान दे सकते हैं OABC, सी नहीं, कैमरा चालू है सर, थोड़ा सेकंड देखने दीजिए हमको, ओके। त्रिज्या BC कहाँ पे है, BC = R = 111.3 मीटर, यही ना है। और हमको दे चुका है कि उस शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया, वक्र पृष्ठ आपको दे दिया गया है, नहीं कितना है 355, हाँ 355 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर भी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और उस शंकु की एल चाहिए आपको, एल भी पूछ रहा है, और आधार की परिधि एस ले लिए हैं, आधार की परिधि मान लिए, आधार की परिधि जैसे मांग रहा है, नहीं आधार की परिधि आपसे मांग रहा है, नहीं एस हम मान लिए, आधार की परिधि मानेंगे नहीं बट हम मान लिए, वो लिख दीजिए परिधि = क्या, वाट। तो आप इससे निकाल सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से आप निकाल सकते हैं। देखिए जो गिवन है आपको वही आपको फॉर्मूला लिखना है, वक्र पृष्ठ आपको दिया गया उसी को आप लिखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आप समझेंगे अच्छा से क्या होता है, πRL होता है, ठीक है। और आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया कितना 355 = पाई का मान आपको बुक में दिया गया, कितना दिया गया 355/113 होगा शायद, 355/113, पाई का मान आपको गिवन है बुक में, आप देख सकते हैं 355/113, और आर का मान कितना है तो 11.3, हमको एल निकालना है, इसलिए एल को एल छोड़ दिए। देखिए इधर आ जाइए, आप पक्षांतर कर दीजिए, इधर वाला इधर 355 × L बटे कितना है 113, नहीं 355 बटे कितना है तो 113, और फिर गुना ऊपर में 11.3 इक्वल 355 को उधर भेज दीजिए, 355। आप देखिए L हमको चाहिए तो L पकड़ के इधर रखिए, और उधर क्या आप लिख सकते हैं 355 गुने 113 हो जाएगा, चूंकि ये भागा में, आप गुने कितना, देखिए इसको पॉइंट उड़ा दे तो नीचे 10 देंगे ना, ये 10 उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, अब बटे ये गुना में इधर आएंगे तो भागा में आएगा, फिर देखिए 113 गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, सब कट गया ना, 355 कट गया, 113 कट गया, आपका आंसर कितना निकला 10 सेंटीमीटर आपका आंसर निकला, ठीक है। इसका आंसर कितना है 110। इसका परिधि देख लेते हैं, परिधि = है क्या होता है 2πr, यही ना होता है, पूर्वक। तो शंकु की परिधि होता है 2πr, चूंकि वो वृत्त रूप में है, और 2 पाई का मान कितना 355/113, और r का मान कितना है तो ये 11.3, आप इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 देंगे ना, तो दीजिए ना, ये 13 और ये 13 कट गया ना आपस में,
और ये 2 से काटेंगे तो ये 10 5 टाइम में कट जाएगा। ये 5 से काटेंगे इसको तो 71 बार में कट जाएगा। आपका आंसर 71 सेंटीमीटर आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 71 सेंटीमीटर। एल पूछ रहा था 10 सेंटीमीटर, आप परिधि पूछ रहा था तो 71 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। पंख होते तोड़ तेरे, मुझे दिल का दाग दिखला तेरे। आप हंसते हैं, गाना जानते हैं सर। पंख होते तो उड़ाते रे, तुझे दिल का दाग दिखलाते रे। तू कहाँ है रे साहब, आओ ना मेरे पास। तू कहाँ है तू रे, मेरे पास आ जाओ ना, मुझे आपका वेट है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाइए मेरे साथ और पढ़िए। हंस खेल के पढ़ना है सर। शंकु की संपूर्ण सतह वर्ग 22 वर्ग डेसीमीटर। एक शंकु पार लीजिए। शंकु की बात कर रहे हैं तो बेलन थोड़ी पारेंगे हम, राकेश का फिगर थोड़ी बनाएंगे हम, नहीं है ना बनाएंगे। आप लोग इतना समझदार हैं फिर भी इतना हल्ला करते हैं। इन्हें कि चुप रहे, राकेश पढ़ा रहे हैं, हल्ला करते रहते हैं। जब देखते हैं तब हल्ला करते रहते हैं। लगता है डंटा लें या 4 डंटा दें। हंसो ना मेरे प्यारे स्टूडेंटों। आ जाइए। संपूर्ण सतह क्षेत्रफल दिया गया, आधार की त्रिज्या देखिए। संपूर्ण सतह आपको दिया गया, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, सतह संपूर्ण, अरे यार, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको गिवन है, दिया गया कितना 22 डेसी कने है कहाँ है तू, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, यही ना है वर्ग डेसीमीटर। और बोला है कि इस उसके तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 6 गुनी है। नहीं, तिर्यक ऊंचाई मतलब कि L, आप समझते होंगे इसको, इससे आप वाकिफ होंगे। त्रिज्या मतलब कि रेडियस। देखिए क्या बोला है। बोला है कि यह संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको दिया गया और बोला है कि उसकी तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 6 गुनी है। आधार की त्रिज्या के 6 गुनी है कौन? एल। तो आप त्रिज्या को अगर r मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6r हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए बोला है तिर्यक ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के 6 गुनी है, तो जिसके गुनी रहेगा या जिससे कम बेसी रहेगा उसी को मानेंगे, हम कुछ मान लेंगे। तो त्रिज्या से कम या बेसी था या गुनी कुछ होता नहीं पता, लेकिन तो उसी को हम लोग माने, आर माने। तो बोल रहा है कि इससे ये वाला 6 गुनी है तो ये आर है, तो ये हो जाएगा 6r। नहीं, आप क्या पूछा है हमको कि उसके आधार का व्यास दीजिए, व्यास दीजिए, व्यास नहीं, d बराबर दीजिए। तो जो आपको दिया गया क्षेत्रफल वही लिखें, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो गिवन है आप वही लिखेंगे। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया? जितना दिया गया आप लिख सकते हैं 22। इसका फॉर्मूला होता क्या? आप इसका सामने लिखेंगे, होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है, यही ना होता है मेरे लड़का कहते हैं। ठीक है, आप उसको मान बैठा दीजिए। पाई का मान कितना होता है? 22/7 और आर का मान कितना है? तो आर देखिए त्रिज्या तो त्रिज्या है वही मान है। एल का मान कितना है? 6r और आर तो आपको मान रखिए पहले। आप इसको इधर ले आइए, नहीं हो गया 22/7 मतलब 22r/7 इंटू देखिए 6r और 1r 7r इक्वल टू कितना हो गया? 22। आप देख सकते हैं ये 7 और 7 कट गया, नहीं इधर क्या बचा? 22 गुने r इंटू आर हो जाएगा 22r²।
नहीं, ये क्या हो जाएगा तो 22, और ये आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 इधर पे, और ये गुना में था इधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा, ये कट जाएगा, कट के क्या आएगा तो 1, आर स्क्वायर आर इक्वल टू निकालेंगे तो ये रूट में चल जाएगा ना 1, स्क्वायर भेजेंगे उधर रूट में चला आएगा, और रूट 1 का रूट क्या होता है 1 होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर। इसका आंसर क्या हो गया 1 नहीं रेडियस डेसीमीटर थी पूछा है, क्या पूछा है व्यास पूछा है ना, तो व्यास जो होता है यही आंसर कर देते हैं, जो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, नहीं तो डी इक्वल टू डी मतलब व्यास, तो व्यास इक्वल टू होता है 2r, त्रिज्या का दुगना होता है, नहीं 2 आर कितना निकाले 1 तो हो जाएगा 2 इंटू 1, और ये कितना होगा 2 इंटू 1 इंटू 2 डेसीमीटर, डीसी हम लिख देते हैं, ठीक है हमारे तरीके डेसीमीटर, डेसीमी, ठीक है ये आपका आंसर आएगा 2 डेसीमीटर आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसका व्यास कितना होगा तो 2 डेसीमीटर, कितना होगा व्यास 2 डेसीमीटर। आइए नेक्स्ट चलते हैं, प्यार का तो पल ये बड़ी दूर से आए, प्यार का तो पल आए हैं। आ जाइए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं लाइक कीजिए सर, क्योंकि उससे मोटिवेट मिलता है, हमको ताजगी रखिए नहीं। आइए 17 नंबर आपको लेके चलते हैं, 17 नंबर 70। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर, आप एक छोटे सा मोटे सा शंकु पार सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मैं शंकु बनाता हूं, आप मेरे साथ पढ़िए। नहीं ये हो जाएगा आपका, आप इसका नाम दे सकते हैं OAB C, OABC, OABC बोला तिर्यक ऊंचाई 26 है, ये तिर्यक ऊंचाई नहीं 26, इसमें गंदा ना करेंगे, यहाँ लिखेंगे OB कहाँ आप देख लेंगे, इसको L बोलते हैं। L इक्वल टू कितना है तो 26 आपको दिया गया है, 26 सेंटीमीटर, ठीक है 26 सेंटीमीटर। और आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया गया है, वक्र पृष्ठ आपको कितना दे दिया गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दे दिया गया तो 260 पाए, यही ना है 260 पाए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है हमसे, क्या पूछा है, क्या दे दिया गया तो L दे दिया गया है, मतलब तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया और हम छोटा दे दिया, हमसे बड़का पूछ लिया है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल छोटा होता है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बड़ा होता है, ठीक है वही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए इससे हम लोग निकाल सकते हैं, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया तो इसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है कि नहीं। आइए आपको कितना दिया 260 आपको गिवन है, आप जो दिया गया है उसको आप बैठा सकते हैं, पाई नहीं बैठाइए चूंकि दोनों तरफ है ये कट जाएगा, इंटू आर, एल का मान आपको दिया गया 26 आप लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना 260 इंटू पाई। देखिए पाई और पाई कट गया, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 260, अब बट्टे कितना हो जाएगा तो 26, ये 26 कट गया तो आर इक्वल टू कितना निकला तो 10, नहीं आर इक्वल टू कितना निकला 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू कितना निकला 10 सेंटीमीटर। तो आप इसको तो निकाल सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इससे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र में एल चाहिए आर चाहिए, एल है आर है, आपको है दोनों उपस्थित दे दिया है नहीं आपको सारा सामान दे दिया, बोल रहा है कि आप खाना बना दीजिए, तो आप अगर जानते हैं बनाने तो बना सकते हैं, हम जान रहे हैं, देखिए आपके लिए बना रहे हूँ आपके लिए मैं बना रहा हूँ। लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है लिख सकते हैं आप, होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही ना होता है। ओके संपूर्ण पृष्ठ का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू एल प्लस आर। आप सबका मान बैठा दीजिए। पाई का मान स्पेशल में दिया हुआ रहता है, लिख सकते हैं, नहीं दिया हुआ, जो पाई का मान दिया हुआ रहेगा ना वही लिखेंगे, तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे आप जो हिसाब में मेंशन किया हुआ है कि पाई का मान राकेश रखे, तो आप राकेश ही रखेंगे। पाई का मान अगर 110 दे दिया गया है तो वही रखेंगे, और ना दिया गया तो 22/7 रखिए या तो 3.14 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 इंटू आर हम अभी निकाल चुके हैं, कितना 10 इंटू एल कितना 26 प्लस आर कितना है तो 10। देखिए ये हो गया 22 गुने 10 करेंगे तो 220, अब बटे कितना हो जाएगा 7, ये 26 और 10 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। नहीं 22 गुने 10 करेंगे तो कितना 220, और इतना गुना करेंगे तो कितना आएगा 36 आएगा। आप जो है सो इसका आंसर लगता है कि पाई में ही दिया गया है, हम मिस्टेक कर दिए, पूरे जा रहे थे, लेकिन इसका आंसर पाई में। तो पाई का मान इसमें ना बैठाइए, पाई को पाई रखिए, और आर का मान कितना है तो 10, एल का मान कितना है तो 26, और प्लस कितना हो गया तो 10, आर का मान 10 है। देखिए पाई हो गया, आर का मान 10 हो गया, और 26 और 10 कितना हो गया तो 36 हो गया, और 36 गुने 10 करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 360, और ये पाई है। ठीक है, अगर हम पाई का मान बैठा देते ना भाई आपका आंसर ना मिलता, भले ही आंसर सही होता, लेकिन बुक में जो दिया गया है फिर आप लड़ते कि सर आंसर नहीं मिला। नहीं, तो इसलिए पाई का मान नहीं बिठाना है, ये पॉइंट नहीं है। 360 पाई, तो आपका आंसर कितना आएगा 360 पाई आएगा। आप इसको मिला सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, फोटो स्टेट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है दिमाग में रख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे टेस्ट लूंगा तो छड़ी से बात करूंगा। अगर नहीं आएगा आंसर तो आप 100 में 100 नहीं लाए तो मैं आपको मार के काट दूंगा। आइए चलते नेक्स्ट पे। आइए आप लोग भी पानी पी लीजिए, थक गए होंगे, थक जाते सर, दिन भर पढ़ाना कोई खेल बात है। और फिर 6 बजा है, शाम के 6 बजा है, आप देख सकते हैं डेट है 14/9/2022, शाम के 6 बज रहे हैं। मैं दिन भर से पढ़ा रहा हूँ आपको पगला की तरह, और आप जैसे मन लगा के पढ़ते नहीं हैं। मैं आपको कौन सा सजा दूँ? 72 साल की जेल करूँ या आपको मुड़ी से काट के उतार दूँ? आप बोलिए, आपको मैं क्या करूँ? 18 नहीं 18 बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। देखिए एक छोटू सा पा लीजिए, मेरे छोटू भैया तू कहाँ है? तू एक बार आना मेरे पास, मैं आपसे मिलने के लिए वेट कर रहा हूँ। हम इसको बोले हैं, आप लोग हंसिए नहीं। देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो वृत्त है ना, आधार का क्षेत्रफल आप यहाँ लिखेंगे, सॉरी शंकु की ऊंचाई। देखिए ऊंचाई AO है, AO आप उसमें ना लिखेंगे गंदा हो जाता है। AO कहाँ है? यहाँ है, और इसको क्या इक्वल टू होता है H को हम लोग बोलेंगे, मैं कितना दिया गया है, आ जाओ 26 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर नहीं 12 cm। AO इसको हाइट बोलते हैं, हाइट कितना 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या बोल रहा है कि आधार का क्षेत्रफल दे दिया गया है, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 78.5 नहीं, तो हमसे क्या पूछ रखा है पता है कि वक्र पृष्ठ का हमको क्षेत्रफल दे दीजिए, और कुछ नहीं पूछा है। बोला है कि इतना इतना हम आपको दे दिए हैं, आप हमको इतना इतना दे दीजिए, तो दे देते हैं। आपका बेईमानी करेंगे क्या? टीचर कभी बेईमान होता है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आइए देखिए आधार का क्षेत्रफल, ये शंकु जो है एक वृत्त पर खड़ा है ना, एक गोल पर खड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R²। तो इसके जगह पर लिखा क्या
नहीं दिखता। देखिए आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना दिएगा 78.5। और देखिए पाई का मान आप कितना बैठाएंगे 22, नहीं आपको गिवन दिया गया, शायद आपको दिया गया है, हाँ जो दिया हुआ रहेगा वही आपको देना है 3.14। पाई का मान आपको दिया गया 3.14, ना तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है 78 में इतना, आर स्क्वायर का मान निकालना है सर 78.5। आप देखिए आर स्क्वायर, आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर को हमको इधर रखिए और जो उधर है उसको लिख दीजिए 78.5। अब बटे 5 है और बटे में क्या है तो 314, नहीं आप इसको पॉइंट उड़ाइए, तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये इसको इधर घसकाएंगे तो इधर इसको घसकाना पड़ेगा, तो ये मान लीजिए कि पॉइंट खत्म करेंगे तो यहाँ पे चला गया तो इसको भी एक पॉइंट यहाँ घसकाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ घसकाए तो पॉइंट ऊपरेला खत्म हो गया, लेकिन नीचे नहीं ना, आप यहाँ करेंगे तो ऊपर एगो 0 देना पड़ेगा। आप समझे सर इसको? तो कैसे 78 50 बटे 314, 78 50 बटे 314, 78 50 बटे 314। आप इसको काट सकते हैं, देखिए 314 से काटिए 78 50 को तो 2 बार में लग जाएगा, नहीं 14 दूना 28 तरीके 3 दूना 6, घटाइए 15 में से 8 गया तो 7, ये आपका 7 में से 2 गया तो 5, ये आपका 1, 157 बचा और क्या है तो 0। आप 5 से कर सकते हैं क्या? 5 से देखते हैं होता है कि नहीं, 5 से देखते हैं। 4 5 20 के 0 पंती 15 2 70 पंती 15, कट गया है, ये कट गया है तो ये कितना निकला तो 25 बार में कटा। आप इसको आर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ इधर ले लीजिए आप आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला तो आर इक्वल टू कितना निकला, इसको काटेंगे ना तो ये कितना निकलेगा 25 बार में कट जाएगा। 25 बार में कितना बार में कट गया तो 25 बार में कट गया, 25 से आप डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा। तो ये देखिए आर रूट को उधर भेजेंगे, आर स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये रूट में चल जाएगा, 25 हो गया रूट में। अब 25 का रूट कितना होता है 5, आप होशियार है जानते हैं सर, आपसे हम ना पार पाएंगे। तो रेडियस हमको मिल गया, हाइट हमको मिल गया। हमको पूछा क्या, हमको पूछा है कि वक्र पृष्ठ का बड़ी तेज है इतना घुमा घुमा के। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में हमको 2 चीज चाहिए, आर चाहिए और एल चाहिए। तो एल तो नहीं है इसमें, आर और एच है। एल हम निकालते, देखिए तिर्यक ऊंचाई एल इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना होता है। आप अच्छा से लिखेंगे सर, एच का मान कितना है तो 12, अब 12 का स्क्वायर करेंगे, आर का मान कितना निकाले 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। आप यहाँ लाइए, देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है तो 25 होगा, और इसको आप ऐड करेंगे तो 169 आएगा। 169 करेंगे तो ये 13 गुने 13 होगा, 13 गुने 13 होगा, तो ये जोड़ा में से 1 निकलता है तो 13 सेंटीमीटर। इसका एल कितना निकला तो 13 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर एल ट्रिपलेट है 5 12 13, ये तो होता है 1 सेकंड में आप पता कर सकते थे। तो पूछा इसका क्या है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दीजिए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर एल। क्या होता है पाई आर, यही ना पूछा है, बोला कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दीजिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दीजिए। वक्र 18 में है नहीं, उसका आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिए, 2 तरीके आयतन भी पूछ रखा है तो चलिए पहले वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। कितना होगा पाई आर एल, मतलब कि पाई का मान बैठा दिए हैं, बैठा दीजिएगा 3.14 होगा, और आर हम कितना निकाले तो आर 5 निकाले, एल हम कितना निकाले तो 13 निकाले हैं, इक्वल टू आप सारे को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 और 13 25 कितना हो जाएगा तो 65 आएगा। आप सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आप लिख लेंगे सर, आपको गुना करने आता होगा, ठीक है। 3 पॉइंट आपको पॉइंट का गुना आता होगा, हम लिख देते हैं 3.14 गुना 65 आप करेंगे तो कितना आएगा 200, लाइन कट गया सर, 204
204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा। नहीं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप 3.14 इंटू 65 आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये। अब आयतन भी पूछा, आप आयतन भी निकाल लीजिए। थोड़ा सा आपको लाइट में डिस्टर्ब होता होगा क्योंकि लाइन कट गया है, इन्वर्टर थोड़ा सा गड़बड़ है। ओके सर, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, भाग रहा हूँ मैं। ये आप उतार लिए होंगे, फोटो स्टेट कर लिए होंगे। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकला? 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन पहले निकालना था लेकिन लिख दिए तो हम निकाल लिए, तो आयतन भी आप निकालिए। हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ तक मिटाते हैं।